गोस्वामी जी की जीवनी आपने कभी सुनी है? मतलब जो तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी लिखा है, उनकी जीवनी के विषय में आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो मानस जी में या सुना भी हो। गोस्वामी जी महाराज, उनका जन्म हुआ चित्रकूट के निकट राजापुर ग्राम में। गोस्वामी जी के जन्म के साथ साथ बड़ी विलक्षणताएं जुड़ी हुई हैं। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो गोस्वामी जी जन्म लेते ही रोए नहीं, पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य क्या, बच्चे के जन्म लेने पर दाई जो नालक छेदन की क्रिया करती है वो भी गोस्वामी जी के साथ नहीं करनी पड़ी। तीसरी विलक्षणता क्या है, गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत थे जब गोस्वामी जी ने जन्म लिया। चौथी आश्चर्य की बात क्या है, गोस्वामी जी के जन्म लेते ही उस प्रसव गृह में, उस कक्ष में घंट घड़ियाल की आवाज आने लगी। पांचवी विलक्षणता क्या हुई, गोस्वामी जी जन्म लेते ही रोए नहीं, गोस्वामी जी के मुख से प्रथम शब्द निकला है राम। उनके मुख में 32 दांत उपलब्ध थे, बचपन से ही जन्म के साथ 32 दांत, और रोए नहीं, राम राम कहते हुए गोस्वामी जी ने जन्म लिया। ये सारी आश्चर्यजनक बातें, गोस्वामी जी की मैया का नाम है मैया हुलसी। क्या नाम है? मैया हुलसी। और उनके पिताजी कौन हैं? तो श्री आत्माराम दुबे नाम है गोस्वामी जी के पिताजी का, श्री आत्माराम दुबे जी। जैसे ही दाई ने आकर उनके पिताजी को यह बात बताई, पुत्र हुआ है, आत्माराम जी ने कहा ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, इस बात को इतना दुखी होकर क्यों व्यक्त कर रही हो? दाई ने कहा बेटा तो है पर कोई साधारण बेटा नहीं, हमें तो कोई असुर सा जान पड़ता है। मतलब अरे बताओ, आप ही बताइए, आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो जन्म लेते ही 32 दांत लेकर आया हो, जो जन्म लेते ही रोया ना हो, राम राम कह रहा हो, बोल रहा हो? क्या कोई ऐसा साधारण बच्चा हो सकता है? ये पक्का कोई आसुरी बालक है। पिताजी ने भी आसपास के जो ज्ञानी जन थे उनको बुलाया। गोस्वामी जी का जन्म मूलों में हुआ था, जैसे कई बालकों का जन्म मूल में होता है ना, तो उसकी विशेष पूजा करानी पड़ती। गोस्वामी जी के पिताजी ने जब ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने कहा विद्वज्जनों ने कि देखिए आत्माराम जी, वैसे तो इस तरह के बालक ज्यादा लंबे समय तक जीते नहीं हैं, अगर जी गया तो आगे की सोचेंगे, वैसे 2-3 दिन का इंतजार करो। अब श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। श्रावण मास की शुक्ला तिथि को, शुक्ला पक्ष में, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को गोस्वामी जी का जन्म हुआ है। सप्तमी के बाद आई अष्टमी, नौमी, दशमी। ये आज दशमी की रात्रि थी, तीसरा दिन होने को था। आत्माराम जी ने गोस्वामी जी का मुख तक नहीं देखा है। हुलसी मैया को अब ऐसा जान पड़ता है कि मेरे प्राण अब ज्यादा समय तक मेरा साथ नहीं देंगे, मेरा शरीर अब छूट जाएगा। हुलसी मैया ने अपनी चुनिया नाम की दासी को बुलाया। चुनिया से कहा, चुनिया अब मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा जी सकूंगी, और अगर इस बालक के मेरे पास रहते हुए मेरी मृत्यु हो गई तो पक्का ये ग्राम क्षेत्र के लोग कहेंगे यही बालक अपनी माँ को खा गया। ऐसा कर तू मेरे पुत्र को लेकर कहीं चली जा। दशमी की रात्रि को ही हुलसी मैया ने तुलसीदास जी को चुनिया के हाथों सौंप दिया, और एकादशी के बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में हुलसी मैया ने अपने प्राण त्याग दिए। आत्माराम जी को जब जान पड़ा पत्नी का देहांत हो गया, बालक कहाँ है, पक्का उसी आसुरी बालक के वजह से मेरी पत्नी का देहांत हुआ, खोजा नहीं मिले। आत्माराम जी ने कहा अच्छा हुआ चला गया, जो भी लेकर गया, जो भी उसके साथ किया अच्छा किया, वो नहीं ले जाता तो मैं उसे जीते जी यमुना में प्रवाहित कर देता। इधर चुनिया आई। अब सोचिए, नवजात शिशु हैं गोस्वामी जी और माँ का साथ छूट गया। चुनिया ने 5 वर्ष तक पालन किया, और 5 वर्ष के जैसे गोस्वामी जी हुए तो चुनिया को भी एक सांप ने डस लिया और चुनिया की भी मृत्यु हो गई। अब गोस्वामी जी के साथ कौन है? कोई नहीं।
कितने वर्ष के हैं गोस्वामी जी? 5 वर्ष के। 5 साल का एक बालक, अब उनके आगे पीछे कोई नहीं, जिसको हम कहते हैं ना अनाथ हो जाना। गोस्वामी जी की वैसे स्थिति। चुनिया की मौत के साथ साथ चुनिया के गांव वालों ने भी समझ लिया कि ये बालक वास्तव में बड़ा अपशगुन है, जो अपनी माँ को खा गया, जिसने पाला उसे खा गया, ये हमारे गांव में रह गया तो हमारे गांव में भी कोई सुख बचने वाला नहीं है। अब जहां गोस्वामी जी जाएं वहां से धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया जाए। गोस्वामी जी द्वार द्वार भिक्षा मांगे पर कोई भिक्षा देने वाला नहीं। अंत में गोस्वामी जी शिव मंदिर में बैठ गए। बैठे तो शिवालय में हैं, लेकिन गा एक ही चीज रहे हैं, मेरे राम सहारा बन जाओ, रघुनाथ सहारा बन जाओ, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हे नाथ सहारा बन जाओ। नित्य प्रति दिन पे दिन बीत रहे, भगवान गौरी शंकर की दृष्टि पड़ गई। गौरी शंकर ने कहा पार्वती जी से, हे उमा, अरे तुम जग जननी हो, तुम कैसी मैया हो? तुम्हारे रहते हुए तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो और तुम्हारे रहते हुए एक बालक दर दर की ठोकर खा रहा है। कौन है प्रभु? मैंने आज तक तो नहीं जाना कौन है। भगवान शंकर ने गोस्वामी जी की ओर इशारा किया, ये वो बालक है पार्वती, आज ये भले इस दुख की अग्नि में जल रहा है भवानी, पर आने वाले समय में विश्व के लाखों अरबों लोग इसी बालक के द्वारा रची हुई वृक्ष की छाया में शांति प्राप्त करेंगे। ये वो बालक है। उस दिन माँ पार्वती गई। माँ पार्वती ने एक वृद्ध माता का वेश बनाया और जैसे गोस्वामी जी के पास पहुंची, गोस्वामी जी दौड़ करके गए। अपनी माँ को तो कभी देखा नहीं गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने कहा, तुम मेरी माँ हो क्या? भगवान के घर से आई हो? मैया पार्वती ने कहा, क्यों? नहीं नहीं, लोग कहते मेरी माँ भगवान के घर चली गई है, तो क्या तुम मेरी माँ हो जो भगवान के घर से आई हो? पार्वती मैया ने कहा, हाँ पुत्र, मैं तेरी माँ हूं और भगवान के घर से ही आई हूं। उस दिन से लेकर के आने वाले 1 वर्षों तक पार्वती मैया ने गोस्वामी जी को नित्य प्रति भोजन कराया। जब 1 वर्ष का समय बीत गया, अब गांव वाले रोक टोक करने लगे। ये संसार है भैया। जब गोस्वामी जी जैसे परम संत को इतना कष्ट झेलना पड़ा है, तो हमारे आपके जीवन में 2-4 दुख आ भी जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोस्वामी जी को जब रोज भोजन करा दे, अब गांव वालों को इस बात से दिक्कत है कि ये बच्चा भीख क्यों नहीं मांगता है। पहले तो भीख मांगता था, अब क्यों नहीं आता है? इसे कौन भोजन कराता है? क्यों भोजन कराता है? लगे पार्वती मैया से प्रश्नोत्तर करने, कौन हो, क्यों आती हो? पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा, अब लोग रोक टोक करते हैं, बार बार कहते हैं क्यों आई हो, कौन हो, कहां से आई हो। अब प्रभु मेरा जाना मुश्किल हो रहा है। और तब भगवान शंकर ने गोस्वामी जी के जो सदगुरुदेव हुए, गुरुदेव भगवान श्री नरहरि दास जी महाराज, उनके मन में प्रेरणा की। गुरुदेव पहुंचे और गुरुदेव ने गोस्वामी जी को अपने साथ रखा। उनकी दीक्षा संस्कार को संपन्न किया। गोस्वामी जी थोड़े बड़े हुए तो उनको एक और गुरुदेव का संग मिला, श्री शेष सनातन जी। उन्होंने उन्हें विविध वेद वेदांत की शिक्षा प्रदान करी। गोस्वामी जी महाराज जब शेष सनातन जी ने देह त्यागा, तो गोस्वामी जी ने सोचा अपने गुरुदेव के पास चलो, जिन्होंने दीक्षा दी थी, नरहरि दास जी के पास। पता चला कि उन्होंने भी देह त्याग दिया है। गोस्वामी जी ने अब विचार किया, चलो जरा अपनी जन्मभूमि एक बार होकर आता हूं। और राजापुर पहुंचे। जैसे राजापुर पहुंचे तो ये वही लोग थे जो धक्के मार मार के भगाते थे। लोगों उनको लगा कोई महात्मा आए हैं, गए और दौड़ के प्रणाम करने लगे। गोस्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे अरे भैया, मुझे प्रणाम मत करो, मैं वही राम बोला हूं जिसको तुमने द्वार द्वार से भगाया था।
अब तो लोग और प्रार्थना करने लगे, अरे महाराज अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों महाराज? आपको पता है, आपको जब दर दर भटकते हुए एक संत ने देखा, एक व्यक्ति ने आकर आपको दर दर भटकते हुए देखा, आकर आपने आपके पिता से कहा आपका बच्चा द्वार द्वार भीख मांगता है, तो आत्मा राम जी ने कह दिया कि वो भीख मांगे चाहे जीते जी मर जाए, मेरा उस बालक से कोई लेना देना नहीं। उस दौरान हमारे गांव में एक संत आए हुए थे। जैसे संत ने यह बात सुनी, एक अबोध बालक के लिए पिता के मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत, संत ने रोष में आकर श्राप दे दिया कि आत्मा राम जी, उस बालक के सिवा तुम्हारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा, ये मेरा श्राप है। और तुम गांव वाले जिन्होंने उस बालक के प्रति इतनी अश्रद्धा रखी है, तुम सभी को भी अब जीवन में उस, जब तक वो क्षमा ना करे, सुख मिलने वाला नहीं है। तब से लेकर आज तक हमारे गांव में सुख नहीं आया, फसलें सूख जाती हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं या रोगों से ग्रस्त पैदा होते हैं। आप हमें क्षमा कर दो। गोस्वामी जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा कोई अपराध कभी लिया ही नहीं। अगर तुम इतनी तकलीफ नहीं देते तो ना मुझे ऐसे सद्गुरु मिलते, ना सद्गुरु के द्वारा भजन की शिक्षा मिलती। गांव वालों ने कहा, अब ऐसी कृपा करो, आप यहीं रहो और यहाँ पर रह जाओ, हमें कुछ दिन आपकी सेवा का अवसर मिले। गोस्वामी जी ने भी विचार किया, रहना तो है ही, तो जन्मभूमि में ही सही। गोस्वामी जी रहने लगे। थोड़ा समय बीता तो गोस्वामी जी का विवाह हुआ रत्नावली जी के साथ। रत्नावली जी से गोस्वामी जी बहुत प्रेम करते थे। कहते एक बार की घटना आती है, रत्नावली मैया अपने भाई के साथ अपने पीहर चली गई। 5 वर्ष से गोस्वामी जी ने कभी जाने नहीं दिया था। रत्नावली जी जब भी कहें तो गोस्वामी जी कहें, नहीं तुम अगर चली गई तो तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, तुम मेरे साथ यहीं पर इसी जगह पे रहो। पर आज 5 वर्ष के बाद अचानक भाई आया, गोस्वामी जी थे नहीं तो रत्नावली मैया साथ में चली गई। गोस्वामी जी लौट कर आए, रत्नावली जी नहीं मिली। अब गोस्वामी जी महाराज उसी अवस्था में, अर्धरात्रि का समय था, अति वर्षण हो रहा था, यमुना जी उफान पर थी, लेकिन गोस्वामी जी महाराज प्रेम में भल हुए चल पड़े। आंधी नहीं देखी, बरसात नहीं देखा। कहते हैं 100 को ही नैया समझकर नदी पार कर गए। खिड़की से एक सर्प लटका हुआ था, उसे रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। रत्नावली जी के कक्ष में पहुंचे। रत्नावली देखो मैं आया हूं, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, अर्धरात्रि में भी ना आंधी देखी ना वर्षण देखा, और देखो तुम्हारे लिए मैं चला आया। रत्नावली जी ने जब ये अवस्था देखी, क्रोध से भर गई। रत्नावली जी ने कहा, स्वामी हाड़ मास की देह ममता में ऐसी प्रीत, और जो होती रघुनाथ सो तो न होती भव भी। इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, आंधी पानी बिजली कुछ नहीं देखा, चली आए दौड़े दौड़े मेरे पीछे। अरे इसका आधा प्रेम भी अगर भगवान से आपने कर लिया होता तो आपका उद्धार होता, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा उद्धार हो जाता। रत्नावली मैया बोल रही हैं पर गोस्वामी जी मौन होकर सुन रहे। जैसे रत्नावली जी की बात पूर्ण हुई, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज ऐसा नहीं लग रहा रत्नावली बोल रही, ऐसा लग रहा है रत्नावली के भीतर से मेरे गुरुदेव मुझे जगा रहे हैं। रत्नावली जी से कहा, देवी आपने मुझे जगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लग सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी। रत्नावली जी को ऐसा लगा मानो नींद से किसी ने जगाया। अरे चले गए, चले गए, मेरे प्राणनाथ चले गए। रत्नावली जी के भाई आए, कौन चला गया? अरे स्वामी आए थे, चले गए। ना जाने मैंने क्या क्या बोल दिया। भाई गए, मार्ग में गोस्वामी जी मिले, कहा निवेदन किया, जीजाश्री आप लौट चलो। पति पत्नी में तो ये सब बातें होती रहती हैं। अर्धरात्रि का समय है, सोने का समय है, मेरे साथ लौट चलिए। गोस्वामी जी ने कहा, ना ना भैया, अब ये सोने का नहीं, अब ये जगने का समय है। अगर आज मैं सो गया तो फिर जिंदगी में दोबारा जग
नहीं पाऊंगा। रत्नावली से कहना मैं ऋणी हूँ उसका, उपकारी हूँ उसका। मेरे जीवन में 2 गुरुओं का मुझे कृपा का लाभ मिला। आज रत्नावली ने तीसरे गुरुदेव के रूप में मेरा मार्गदर्शन किया है। गोस्वामी जी उसी क्षण निकले, वैराग्य दीक्षा ली और कहते हैं ये जो मानस जी की कथा है, अपने जीवन के 70 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी ने राम कथा लिखनी आरंभ की। अगर भजन करने का स्वभाव शुरू से है ना भैया, तो यकीन करिए ये बुढ़ापे के बाद भी चलेगा। पर अगर भजन करने का स्वभाव नहीं है तो ये जिंदगी में फिर चलने वाला, जिसका बचपन में शुरू होगा उसका 55 के पार भी चलेगा, और जिसका भजन बचपन में शुरू नहीं हुआ उसका 55 में शुरू होने वाला। 55 में तो आदमी ही खत्म हो जाता है, तो भजन क्या शुरू करेगा।